नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। कहते हैं कि इंसान को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, उसको ज्यादा सताना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो व्यक्ति जो है वो किम जोंग उन जैसा व्यवहार करने लग जाता है। अमेरिका ने यूएन के अंदर कई बार नॉर्थ कोरिया को परमाणु हमले की धमकियां दी है। नॉर्थ कोरिया ये कहता है कि भाई हमको ये धमकी दे रहा है, हम क्या करें, हमको बार बार जो है न्यूक्लियर टेस्ट करने पड़ेंगे। जो न्यूक्लियर पावर अमेरिका के पास में है उसके लेवल की हम लोगों को न्यूक्लियर पावर जो है डेवलप करनी पड़ेगी। इसी सीरीज के अंदर हाल ही के अंदर नॉर्थ कोरिया ने 7वीं बार जो है वो हाल ही में न्यूक्लियर परीक्षण भी किया था। लेकिन क्या नॉर्थ कोरिया पहले से ही ऐसा था? देखिए, अगर हम लोग 7वीं सेंचुरी से लेकर 1945 तक देखें, एक बहुत लंबे स्पान के अंदर पूरा का पूरा कोरिया एक साथ रहा है, चाहे हम लोग नॉर्थ कोरिया की बात करें या फिर साउथ कोरिया की बात करें। लेकिन 1945 से पहले जापान का वहां पर अधिकार रहा था। लेकिन जापान में जैसे ही हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाते हैं 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, उसके बाद जापान कोरिया से विड्रॉ करता है और फिर वहां पर रशिया और अमेरिका अपना आधिपत्य जमाते हैं। रशिया जाता है नॉर्थ कोरिया के साथ में और अमेरिका जाता है साउथ कोरिया के साथ में। अमेरिका और साउथ कोरिया मिलकर जो है वो नॉर्थ कोरिया को बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका का जो भी देश साथ देता है या अमेरिका से जो भी कोई दुश्मनी मोल लेता है, दोनों तरह के देश जो है उसको अमेरिका बर्बाद करके छोड़ता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लीबिया की हालत देख लीजिए आप लोग, लीबिया को किस तरीके से जो है वो बर्बाद किया है अमेरिका ने। अफगानिस्तान में देख लीजिए, अफगानिस्तान से जैसे विड्रॉ किया, अफगानिस्तान की हालत देख लीजिए। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि अमेरिका के द्वारा सताए हुए हैं, उनमें से कोरिया जो है वो भी एक सताया हुआ देश है। हाल ही के अंदर नॉर्थ कोरिया ने जासूसी की है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका का जो पेंटागन है, डिफेंस जो मिनिस्ट्री है, वहां पर जासूसी की है अपने स्पाइस सैटेलाइट के द्वारा। और ये जो स्पाइस सैटेलाइट है इसको हाल ही के अंदर कोरिया के द्वारा छोड़ा गया था। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि किम जोंग उन रिव्यूड सैटेलाइट फोटोज ऑफ व्हाइट हाउस, पेंटागन एंड की यूएस नेवल बेस। ये एक जानकारी जो है वो सामने निकल कर आती है और इस बात को नॉर्थ कोरिया जो है वो स्वीकार भी कर लेता है। नॉर्थ कोरिया ने कई बार वार्न किया है अमेरिका को कि वो न्यूक्लियर जो है मिसाइल्स उसको डिप्लॉय कर देगा, वांट्स टू डिप्लॉय ट्रूप्स ऑन साउथ कोरिया। कई बार साउथ कोरिया को भी इसने धमकाया है कि ज्यादा अमेरिका के जो है, अमेरिका के पीछे जो है ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है ना, हम जो है आपके लिए भी कुछ ना कुछ है इंतजाम कर देंगे। तो किम जोंग उन जो है वो बेसिकली कैपिटलिस्ट एक इकोनॉमी जो है उसको हमेशा से साथ देते हुए आए हैं, जबकि साउथ कोरिया जो है वो हमेशा से एक कम्युनिस्ट या फिर सोशलिस्ट कंट्री हम लोग कह सकते हैं, उसका साथ देते हुए आए हैं। और रिजल्ट जो है वो आप लोगों के सामने ही है कि किस तरीके से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है आपस के अंदर जो है ग्रो कर रहे हैं। अब देखिए कि ये जो कंट्री है नॉर्थ कोरिया, इसने हाल ही के अंदर एक मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट जो है वो छोड़ी थी, जो कि व्हाइट हाउस और पेंटागन की कई फोटोज उसको रिलीज करता है और ये निगरानी करता है न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो कि अमेरिका के अंदर स्थित है, वर्जीनिया के अंदर स्थित है ना, कैलिफोर्निया के अंदर स्थित है। और नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन, इसको जरूर याद रखिए, नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन पूरे विश्व के अंदर अगर सबसे ज्यादा जो हथियार सप्लाई होते हैं वहां, यानी कि यहां से चौथे नंबर पर है। ये जो है ये एजेंसी 4th नंबर पर है, यहां से हथियारों को एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्थ कोरिया जो है वो अमेरिका की निगरानी कर रहा है कि कहीं अमेरिका जो है वो उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक तो नहीं कर दे। तो नेवल बेसिस हैं, कई सारे अमेरिका के नेवल बेसिस हैं। कोलोराडो के अंदर है, डकोटा के अंदर है, कैलिफोर्निया के अंदर है, उथा के अंदर है, वॉशिंगटन के अंदर है, बहुत सारे जो है अमेरिका के यहां पर एयरफोर्स बेस है, जिनकी फोटो जो है वो हाल ही के अंदर नॉर्थ कोरिया ने रिलीज की थी। लेकिन बस बात यह है कि आखिरकार नॉर्थ कोरिया को ऐसा करने की जरूरत कहां पड़ रही है। देखिए, 2006 के अंदर यूएन ने नॉर्थ कोरिया पर न्यूक्लियर टेस्ट पर बैन लगा दिया था। उसके बाद से लेकर अब तक नॉर्थ कोरिया ने बहुत सारे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो रुका नहीं है, क्योंकि उसका कहना यह है कि भाई अमेरिका जो है हमको बार बार धमकी दे रहा है। ये कहता है कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक कर देंगे, तो हम क्या करें, हम कहां जाकर छिप जाएं। तो जिन बड़ी इकोनॉमीज को आप लोग देखते हैं, चाइना को देख लीजिए, रशिया को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, ये सब मिलकर जो है, कनाडा को देख लीजिए, ये सब न्यूक्लियर पावर से बेस है और हमेशा जो है वो क्या करते हैं, ये लोग दूसरे देशों को धमकियां दिया करते हैं। तो इस सैटेलाइट ने जो है वो हाल ही के अंदर फोटो रिलीज की थी नेवल स्टेशन जो है नॉरफॉक के अंदर
न्यूपोर्ट न्यूज शिपयार्ड एंड वर्जीनिया एयरफील्ड की, जो कि उसने 11:35 पर शाम के टाइम पर ली थी, रात को ली थी। इसके साथ में ही 4 जो यूएस नेवी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनकी फोटोज उसने ली, ब्रिटिश एयरक्राफ्ट की फोटोज उसने ली, ठीक है। और ये जो सैटेलाइट छोड़ा गया था इसके लिए मिलिंगयोंग, यहां पर देखिए मिलिंगयोंग 1 जो है ये सैटेलाइट का नाम है, इसके दौरान निगरानी की जा रही है अमेरिका के व्हाइट हाउस और पेंटागन के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया की वो जो सैटेलाइट है उसको छोड़ने का पूरा पूरा प्लान है, और उसके बाद में हाल ही में कुछ समय पहले जो है इसको जो है सैटेलाइट को छोड़ भी दिया गया था, ठीक है। तब से ये जो है वो निगरानी कर रहा है अमेरिका के ऊपर। लेकिन खास बात आज के लेक्चर में ये है कि आखिरकार अगर नॉर्थ कोरिया और यूएसए के बीच में कोई भिड़ंत भी होती है तो इसको किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक रिपोर्ट जो है वो दिखाना चाहूंगा। आप लोगों ने ग्लोबल फायर पावर देखा होगा। ग्लोबल फायर पावर एक इंडेक्स जारी करता है। ये बेसिकली एक ऐसी संस्था है जो कि ये बताती है कि किस देश की डिफेंस कितनी ताकतवर है। इसके लिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है हर साल। और इसी क्रम के अंदर अगर हम लोग यूएस की रैंकिंग देखें तो यूएस जो है उसमें नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पर रशिया है, थर्ड नंबर पर चाइना है, फोर्थ नंबर जो है इंडिया आता है। मतलब पूरे विश्व के अंदर सबसे शक्तिशाली जो है वो आर्मी किसकी है, यूएसए की है। और उसी क्रम के अंदर इंडिया जो है चौथे नंबर पर है, यूनाइटेड किंगडम जो है वो 5th नंबर पर है, साउथ कोरिया 6th नंबर पर है, 7th नंबर पर पाकिस्तान है। तो साउथ कोरिया के साथ में, यूके के साथ में, इंडिया के साथ में, इनके साथ में कोई मुकाबला नहीं है नॉर्थ कोरिया का। लेकिन कहते हैं कि हम भी डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, इसलिए बार बार धमकी देता है कि भाई हम तो डूबेंगे ही, तुमको साथ में ले डूबेंगे। एक बार हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर हम लोग कंट्रीज की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो फायर पावर इंडेक्स के अंदर है ना, फायर पावर इंडेक्स में नंबर 1 पर है, कुल 145 कंट्री इसके अंदर है। जबकि नॉर्थ कोरिया जो है वो 34 नंबर पर है, कुल 145 कंट्रीज के अंदर। यहां पर अगर हम लोग कंपैरिजन थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर देखें तो मैन पावर के अंदर अमेरिका बहुत आगे। यहां पर आप लोग सब पे जो है वो क्रॉस का निशान देख सकते हैं। केवल एक जगह ज्योग्राफी के अंदर थोड़ा सा यहां पर इनको बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि चारों तरफ से जो है वो महासागर से घिरे हुए हैं। लेकिन मेनली चाहे मैन पावर की बात करें, एयर पावर की बात करें, लैंड पावर की बात करें, नेवल पावर की बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, फाइनेंशियल्स की बात करें, लॉजिस्टिक्स की बात करें, इसमें अमेरिका बहुत आगे है। चलिए कुछ कंपैरिजन जो है वो आपको बड़ा जबरदस्त दिखाते हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग मैन पावर की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन के अंदर अमेरिका 3rd रैंक पर है, जबकि नॉर्थ कोरिया जो है 55 रैंक के ऊपर है, ठीक है। लेकिन इनमें से अवेलेबल कितने हैं जो कि वाकई में किसी देश के लिए लड़ सकते हैं, किसी देश के काम में आ सकते हैं, तो इसके अंदर अमेरिका के अंदर लगभग 14 लाख लोग जो है, 14 करोड़ लोग जो है वो अवेलेबल है। इसमें अमेरिका की 3rd रैंक है। जबकि यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अवेलेबिलिटी के अंदर रैंक जो है 58 है नॉर्थ कोरिया की। मतलब यहां पर जो है वो काफी पिछड़ा हुआ है नॉर्थ कोरिया। अगर हम लोग फाइनेंशियल की बात करें तो डिफेंस का बजट जो है उसमें नंबर 1 पर रहता है अमेरिका। सबसे बड़ा जो डिफेंस बजट आता है वो यूएसए का ही आता है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि इतने सारे यहां पे जीरो लगे हुए हैं, काउंट करना भी जो है वो बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से डॉलर का साइन और लगा हुआ है। लेकिन इसी क्रम के अंदर अगर हम लोग नॉर्थ कोरिया की बात करें तो रैंक 45 पर आता है। इसका बजट जो है वो काफी कम है। जबकि हम लोग एक्सटर्नल डेट की बात करें तो अमेरिका का एक्सटर्नल डेट जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत सारा उधार इसने ले रखा है, बहुत ज्यादा कर्ज इसके पास में है और उसके अंदर 117 रैंक पर है। जबकि नॉर्थ कोरिया के पास में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कम कर्ज इसके अंदर है, इसलिए रैंक 23 पर है, ठीक है। चलिए अगर हम लोग एयर पावर की बात करें तो टोटल एयरक्राफ्ट के अंदर नंबर 1 पर है अमेरिका। 13,300 एयरक्राफ्ट अमेरिका के पास में है, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास में 947 एयरक्राफ्ट है, इसके साथ में रैंक 11 पर है। अगर हम लोग फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो यूएसए के पास में 1914 ये एयरक्राफ्ट है जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसमें नंबर 1 पर है। जबकि नॉर्थ कोरिया जो है उसके पास में 458 एयरक्राफ्ट है। आप लोग सोचते होंगे कि यार इस देश ने सबसे दुश्मनी मोल ले रखी है लेकिन फिर भी इतना डेवलप क्यों कर रहा है, इसके पीछे भी रीजन मैं आप लोग को बताऊंगा। यहां पर एरियल टैंक्स देख सकते हैं आप लोग, नंबर 1 के अंदर है। और 568 जो है वो यहां पर एरियल टैंकर्स हैं, जबकि यहां पर 0 है। इसको जरूरत ही नहीं है टैंकर्स की, ये सीधा जो है न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ता है। हेलीकॉप्टर्स के अंदर नंबर 1 पर है, 5,584 इसके पास में हेलीकॉप्टर है। जबकि नॉर्थ कोरिया जो है इसके पास में 205 हेलीकॉप्टर्स है। खैर एक कंपैरिजन में आप लोग को बता रहा हूं। अगर हम लोग लैंड पावर की बात करें तो टैंक जो है इनके पास में 5500 है, इसके साथ में रैंक 3 पर है। जबकि नॉर्थ कोरिया टैंक स्ट्रेंथ आप लोग देख सकते हैं, टैंक जो है वो जमीनी स्तर पर लड़ने के लिए काफी काम में आते हैं। और यहां पर टैंक देखिए आप लोग, संख्या देखिए, 6,645 टैंक हैं किसके पास में, नॉर्थ कोरिया के पास में। मतलब अमेरिका से ज्यादा टैंक जो है वो नॉर्थ कोरिया के पास में है।
ठीक है। फिर अगर हम लोग आर्मर्ड व्हीकल्स की बात करें, जिसके पास में पूरा का पूरा साजो सामान रहता है, उसमें नंबर 1 पे है। बहुत सारे इनके पास में जो है यानी कि 3 लाख के आसपास है, जबकि यहां पर 38,944 है। आर्म्ड व्हीकल रैंक 26 है नॉर्थ कोरिया की। कंपैरिजन बड़ा जबरदस्त आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और ये आप लोग को और बता देता हूं, ऐसा कंपैरिजन आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलेगा। आप बहुत सारे जो है वो वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत कम आप लोग को मिलेगा। नेवल पावर की अगर हम लोग बात करें तो फ्लीट जो स्ट्रेंथ है उसमें नंबर 1 पर है। 484 जो है इनके पास में फ्लीट है, जबकि यहां पर जो है 519 है, रैंक 3 यहां पर, ज्यादा कम नहीं है। उससे जो है यहां पे देखिए 519 है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब अब जाके इसने थोड़ा सा ग्रो किया है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो यहां पर 11 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अमेरिका के पास में है, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास में 0 है। एयरक्राफ्ट कैरियर है ही नहीं इनके पास बिल्कुल भी, ठीक है। सबमरीन्स की बात करें तो नॉर्थ यूएसए के पास में कितनी है, 68 है, जबकि यहां पर नॉर्थ कोरिया के पास में सबमरीन कितनी है, 35 है। डेस्ट्रॉयर्स जो होते हैं यानी कि बेसिकली ये भी जो है वो पानी में चलते हैं, 92 है यहां पर, और यहां पर जो है वो बिल्कुल 0 है, बिल्कुल खत्म है, यहां पर है ही नहीं डेस्ट्रॉयर। अगर हम लोग लॉजिस्टिक्स की बात करें तो एयरपोर्ट जो है वो 13,513 है, जहां से लॉजिस्टिक्स सामान वगैरह आवाजाही हो सकती है, जबकि यहां पर जो है एयरपोर्ट 82 है। इसके साथ में रैंक 60 पर है नॉर्थ कोरिया। अगर हम लोग मर्चेंट मरीन की बात करें, खैर वो ट्रांसपोर्ट के काम में आता है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो ऑयल प्रोडक्शन के अंदर नंबर 1 पर अमेरिका है, जो कि बहुत ज्यादा यानी कि बिलियंस डॉलर्स के अंदर जो है बैरल्स के अंदर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। जबकि ऑयल प्रोडक्शन के अंदर ये जो है रैंक 145 पर है, सबसे लीस्ट पर है, सबसे यानी कि 0 ही आप लोग देख सकते हैं यहां पर ऑयल प्रोडक्शन बिल्कुल 0 है। फिर हम लोग कंजप्शन की बात करें तो कंजप्शन के अंदर अमेरिका 133 पर है, 113 रैंक पर है, जबकि यहां पर कंजप्शन के अंदर 15 पर है, क्योंकि इसके अंदर तो ऑयल होता ही नहीं है, तो इसीलिए बाहर से ये इंपोर्ट करेगा और उस ऑयल का यूज करेगा, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है। नेचुरल गैस का प्रोडक्शन के अंदर नंबर 1 पर है, जबकि यहां पर नॉर्थ कोरिया जो है वो रैंक 145 पर है। यहां पर नेचुरल गैस जो है वो पाई नहीं जाती है नॉर्थ कोरिया के अंदर, ठीक है। कंजप्शन के अंदर अमेरिका 108 पर है, जबकि यहां पर नंबर 1 पे है पूरे विश्व के अंदर। अगर हम लोग देखें तो 0 यानी कि ये जो कंजप्शन है रैंक 1 पे ये नॉर्थ कोरिया जो है वो लेकर चलता है, ठीक है। तो ये एक बेसिकली मैंने कंपैरिजन बताया है। अब देखिए, अगर यहां पर नॉर्थ कोरिया, आप लोग को पता है नॉर्थ कोरिया के साथ में कौन है, रशिया है, इसलिए पूरा का पूरा सामान जो है, पूरा वेपन्स वगैरह वो रशिया से आते हैं इसके पास में, क्योंकि 1945 में रशिया और अमेरिका ने मिलकर कोरिया को बांट लिया था, और नॉर्थ कोरिया जो है उस पर राज करता है रशिया, जबकि साउथ कोरिया पर राज करता है यूएसए, ठीक है। तो बेसिकली यही जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। आप हमारे लिमिटलेस लीडरशिप कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर आप लोग कूपन कोड यूज करना है लीडर, जिससे आप लोग को फ्लैट 50% और एक्स्ट्रा 40% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ में ही अगर ये कोर्स जो है वो 1 दिसंबर शुरू हो रहा है, 30 नवंबर से पहले पहले आप लोगों के लिए डिस्काउंट जो है अवेलेबल है, आप लोग इसमें जरूर एनरोल होइएगा। आप टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौरा ऑफिशियल से जुड़ जाइए, यहां पर क्विज वगैरह और पीडीएफ आप लोगों के लिए सेंड की जाती है। बहुत बेहतरीन करंट अफेयर के लिए आपको अपडेट यहां पर किया जाता है। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।